हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की फ्रेश और बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से बम्पर नौकरी निकाली गई है, बम्पर भर्ती निकाली गई है यार। 3500 प्लस 3500 प्लस रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जहां पर ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और BTech डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपने सिर्फ 10th पास कर रखी है तो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 10th पास की ज़्यादा वैकेंसी है, 2000 प्लस वैकेंसी सिर्फ 10th पास वालों के लिए रिलीज की गई है। देन उसके बाद ITI वालों और डिप्लोमा वालों की वैकेंसीज है। तो ITI वालों के लिए भी कम नहीं वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट। आप समझ रहे हो कि एक ही बार में 3500 प्लस रिक्रूटमेंट निकलना बहुत बड़ी बात है इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप नॉलेज आपके पास जॉब्स के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। कमेंट ऑन दिस। अब चलिए चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज, हम ट्रेड वाइज बताएंगे कि कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या होने वाली है, सैलरीज कितनी मिलेगी, क्या काम करना पड़ेगा ये एयरपोर्ट में। जितने भी स्टूडेंट हैं, याद रखना, जब आपकी जॉब लगेगी तो मुंबई एयरपोर्ट में ही जॉब लगेगी। ओके, तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि लीड करती है टोटली एयर इंडिया। याद रखना, एयर इंडिया के अंडर में आता है ये। और ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ये आपका मुंबई एयरपोर्ट से, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, यहीं से वैकेंसीज आउट की गई है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी पोस्टें निकाली गई है। टोटल 19 तरह की पोस्टें हैं। अगर मैं सारी पोस्टें को डिक्लेयर करूँ तो समझ में आओ, कुछ जितनी भी वैकेंसी है लगभग लगभग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, मैनेजर लेवल की वैकेंसीज है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक स्टूडेंट के लिए इतनी ज़्यादा खास वैकेंसीज पहले नहीं निकाली गई है। उसके बाद नेक्स्ट है 16 नंबर से रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। टोटल 406 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। उसके बाद यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 263 पोस्ट पर वैकेंसीज। हैंडीमैन मेल के लिए 2216 पोस्ट, ये एक 10th पास की नौकरी है हैंडीमैन की। उसके बाद यूटिलिटी एजेंट जो मेल की वैकेंसी है, इसमें टोटल 22 वैकेंसीज निकाली गई है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शंस होता है, तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और वॉक इन इंटरव्यूज़ की जो टाइम रखी गई है, यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स और मैनेजर लेवल की वैकेंसी है जो कार्गो एंड पैसेंजर कस्टमर सर्विस में होगी, 12 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में इंटरव्यू होगी। और जो एक ITI स्टूडेंट की जॉब है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर एंड रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, उसकी 14 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच होगी। और जो 10th पास की नौकरी हैंडीमैन की वगैरह की एंड यूटिलिटी एजेंट के लिए, उनकी 16 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराई जाएगी। तो सबकी इंटरव्यू मुंबई में ही जॉब्स लगने वाली है। यहाँ पर जॉब्स ये होगी, ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होती है। और ये जॉब होती है FTC के बेस पे, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। आपको लगता है कि 3500 वैकेंसी कोई परमानेंट कर दे? नहीं गाइस, ये परमानेंट नहीं होती है। हालांकि सबको नहीं निकालती है, बहुत सारे एक्सेलेंट वर्कर होते हैं जिनके पास बिहेवियर अच्छा होता है, रेटिंग अच्छा मिलता है, उनको यहाँ पे फिर से ये जो टर्म है बढ़ा दिया जाता है। बाकी बात सबको निकाल दिया जाएगा। ओके, जब आपकी बढ़ जाएगी दोबारा से, समझ लो कि आप यहाँ पे परमानेंट हो सकती हो। और परमानेंट हो जाओगे तो सैलरी मिलेगी यार, बहुत अच्छी खासी सैलरी। 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी मिलती है यहाँ पर, एज अ परमानेंट रोल पर जिनको स्टार्टिंग पैकेज मिलती है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहीं पर आपकी जॉब्स लगेगी। ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो, डज नॉट मैटर, आप बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कुछ वैकेंसी जो भी पैसेंजर लेवल की मैनेजर की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन एंड हाईली एक्सपीरियंस की ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है। तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो इसको आप देख सकते हैं। हम डायरेक्टली आते हैं, हमारे लेवल के जो हमारे स्टूडेंट हैं ITI डिप्लोमा वाले, वो अप्लाई करेंगे, उसके लेवल की वैकेंसी। आ जाते हैं जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में वैकेंसीज है। यहाँ पर आपने फुल टाइम की BTech इंजीनियरिंग कर रखी हो, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। 29,760 सैलरी मिलेगी। 18 से 28 साल एज लिमिट है। 12 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। लाइसेंस होगी, क्योंकि लाइसेंस ज़रूरी है,
तो 12 मंथ का आपके पास लाइसेंस ज़रूरी है, एक्सपीरियंस 12 मंथ मतलब 1 साल। ओके, ये मत समझना कि 12 ईयर यार। उसके बाद क्वालिफिकेशंस एक रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो इसमें एक्सपीरियंस मांगी गई है। एमबीए वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, 75,000 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो ये और भी रिक्रूटमेंट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। फिर से रिक्रूटमेंट है जूनियर ऑफिसर्स, कार्गो में वैकेंसी, ग्रेजुएशन चाहिए प्लस एक्सपीरियंस ज़रूरी है। 29,760 सैलरी, 37 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पारा मेडिकल्स के लिए वैकेंसीज है, तो बीएससी वगैरह या फिर डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफ में कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। 27,450 आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। फिर वैकेंसी है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। सारे आईटीआई स्टूडेंट ध्यान देना, ये वैकेंसी बोला जाता है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। 406 पोस्ट पर वैकेंसी है आईटीआई वालों के लिए, 400 प्लस, जिसमें कि पहला या तो आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए, डिप्लोमा यानी कि 3 ईयर की डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स में, ये जो ब्रांच मैंने बताया वो सारी ब्रांच में आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं होगी। अदरवाइज डिप्लोमा नहीं तो आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई जो होगा आपका ट्रेड देख लो, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियंस भी जा सकते हैं, आरएनएसी, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर या फिर वेल्डर। तो ये जो जो मैंने ट्रेड का नाम लिया वो सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिटर भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, आरएनएसी, डीजल मैकेनिक और वेल्डर। आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी सभी को ले लेता है ये, टेंशन ना लें। यहाँ जो भी है कैंडिडेट जा सकते हैं। अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए कम से कम 1 साल का, जो वेल्डिंग ट्रेड है सिर्फ उन्हीं के पास। और यहाँ पर जितने भी हिंदी इंग्लिश आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, 10th में आपका हिंदी इंग्लिश कोई सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इस क्वालिफिकेशंस के साथ आपका एक वैलिड मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल जो एचएमवी है, ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लेकिन सारे ट्रेड के लिए सर्टिफिकेट होना नहीं चाहिए। एचएमवी जो होगा वो मोटर व्हीकल, जो ऑटो इलेक्ट्रिकल हो गया, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। जो मैकेनिक मोटर व्हीकल है उसके लिए यहाँ पर आपको एचएमवी का लाइसेंस होना ज़रूरी है। ओके, ध्यान रखना। जो अपेयरिंग फॉर द ट्रेड है, यहाँ पर लिखा गया है द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट एचएमवी, तो ये ज़रूरी है, एचएमवी ट्रेड टेस्ट में आपका लिया जाएगा। देन आपको प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है, तो महाराष्ट्र है गाइस, मुंबई, तो मराठी आपको लोकल लैंग्वेज आती है अप्रॉक्सीमेटली, तो जा सकते हैं। 27,450 आपको सैलरी मिलेगी, 18 से 28 साल एज लिमिट है। ध्यान देना, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट जो मराठी आती है इनको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, सिलेक्शन उनको थोड़ा जल्दी होता है। ओके, एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करती है। एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की, जो कि गवर्नमेंट आपको देती है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर की, इसमें 10th पास मांगी जाती है। ओरिजिनल एचएमबी की ड्राइविंग की सर्टिफिकेट, 24,960 सैलरीज मिलेगी। हैंडीमैन जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, ओनली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको बोलना और बोलना नहीं मतलब समझना और पढ़ना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, तो ये ज़रूरी है। आपके पास मराठी की नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि बोलने की। मुझे भी मराठी की नॉलेज बिल्कुल अच्छी तरह आती है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, तो हिंदी लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। इनकी जो सैलरी मिलेगी 22,530 जनरल 28 साल एज लिमिट रखी गई। यूटिलिटी एजेंट जो मेल की वैकेंसी, इसमें 10th पास और 22,530 सैलरी मिलेगी। सेम कंडीशन है, 18 से 28 साल। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे एप्लीकेशन चार्ज लगता है, 500 एप्लीकेशन फ़ी लगता है, और ये टोटली गवर्नमेंट के खाते में जाएगी क्योंकि डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एयर इंडिया इसको टोटली लीड करता है। ओके, ये आपका इंस्टीट्यूट वाइज फॉर्म दी गई है, इसको फॉर्म आपको फिलअप करनी होगी। जिस दिन आप इंटरव्यू है उस दिन आपको ये फॉर्म लेकर विजिट करना होगा गाइस। ओके, विदाउट फॉर्म के ज़रिए कोई भी स्टूडेंट जाने की कोशिश ना करना। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज, रिटन टेस्ट, ट्रेड नॉलेज, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ली जाएगी। पर्सनल इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशन, वर्चुअल इंटरव्यूज भी लिया जा सकता है। अगर आप घर दूर है आपका तो वर्चुअल इंटरव्यू आप यहाँ पे फेस कर सकते हो। ओके, तो ये पूरी डिटेल से, आपके मन में कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉर्म की भी और नोटिफिकेशंस की भी। 500 रुपये आपको पेमेंट करनी पड़ती है, डीडी बनाना पड़ता है, डिमांड ड्राफ्ट,
उसके बाद ही आप इंटरव्यूज़ में जा सकते हो। ओके गाइस, तो समझ आ गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।